दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा कि 3 मंथ में अगर आप 12th के सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। रेगुलर ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, रेगुलर आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। अब जुलाई का तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है दोस्तों। अगर ये मैं तीनों मंथ अगर कंसिडर करूँ तो किस हिसाब से आप जा सकते हो दोस्तों। देखो मंडे टू फ्राइडे आपका क्या स्टडी शेड्यूल होना चाहिए दोस्तों। देखो कम से कम आपको, अगर आप 12th में हो, क्योंकि आपको क्लासेस भी जाना पड़ता होगा और या तो आप जो भी ऑनलाइन पढ़ते होंगे, तो बहुत सारा आपको लेक्चर्स ये सब देखने के बाद कम से कम 4 घंटे रेगुलर स्टडी करना है। ये चीज का ध्यान रखना। क्लासेस जाना और लेक्चर देखना, उसमें बहुत फर्क होता है। खुद से सेल्फ स्टडी के लिए आपको 4 आवर्स का टाइम देना चाहिए। और रैंकर बैच दोस्तों बहुत ही पावरफुल तरीके से 12th के लिए हमारा चल रहा है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ लो। पूरा का पूरा लाइव लेक्चर चल रहा है दोस्तों। तो ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर्स हो गए उसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा 20 आवर्स का आपका प्रिपरेशन हो गया मंडे टू फ्राइडे में। और दोस्तों देखो सैटरडे आप कोशिश करो सबसे मैक्सिमम पढ़ने के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस में सैटरडे ऑफ होता है। क्या आपके कॉलेज में ऑफ है कि नहीं है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर ऑफ है तो आप 8 आवर्स आराम से पढ़ सकते हो। अगर समझो ऑफ नहीं है, हाफ डे या जो भी है, तो आप 6 आवर्स की स्टडी इस दिन करो। तो हो सकता है कि यहाँ पे 6 आवर करो और इसको 3-3 में ही आप कन्वर्ट करो। पर जिनका हॉलीडे है वो 6-3-3-2 में कन्वर्ट करे। डायरेक्ट 8 आवर्स नहीं पढ़ना है। 3 आवर्स, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, आधा 1 घंटा 2 घंटा, फिर इसके बाद 3 आवर्स ऐसे। संडे के दिन दोस्तों 10 आवर्स का आपका स्टडी कवर होना चाहिए। उस दिन आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट सब कुछ करो, बट 3-3-3-1 इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल होना चाहिए। तो वीकली आप कम से कम 38 आवर्स की आपकी स्टडी कवर हो रही है। अब 38 आवर्स में अगर आप 1 लेसन के लिए अगर आप 6 घंटे का टाइम देते हो, कि एक लेसन कवर करने में आपको 6 घंटे लगते हैं, तो आप कितना लेसन एक वीक में कवर कर लोगे दोस्तों। तो कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 6 लेसन तो आप कवर कर लोगे। उसके बाद भी 2 घंटे बच रहे हैं, 2 घंटे और बच रहे हैं। मतलब नाचने के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं। आराम से मजा मस्ती करके 6 लेसन आप कवर कर सकते हो दोस्तों। 1 वीक में 6 लेसन। आप बोलोगे सर 6 लेसन से कैसे सिलेबस कवर होगा। दोस्तों देखो, अगर आप 1 वीक में अगर 6 लेसन कवर कर रहे हो तो पूरे मंथ में आप 24 लेसन कवर कर सकते हो दोस्तों। अब 24 लेसन अगर आप कवर कर रहे हो तो 2 मंथ में कितना कवर करोगे दोस्तों, 48। 3 मंथ में कितना कवर करोगे दोस्तों, 72। और 3 मंथ में अगर आपने 72 लेसन कवर कर दिया, तो मैंने बोला कि आपके सिलेबस में लेसन ही कितने हैं। जैसे अगर मैं फिजिक्स बात करूं, केमिस्ट्री बात करूं, बायो बात करूं, इवन आप कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हो, तो अगर आपके भी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा हार्डली 15-16 लेसन एक एक यूनिट, मतलब एक एक सब्जेक्ट में है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 16 लेसन है, ऐसे अलग अलग में 16-15 ऐसे लेसन। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप आराम से 3 मंथ में सिलेबस कवर कर सकते हो। सबसे बेस्ट ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। प्लीज आप मुझे बताओ कि आप फॉलो करोगे कि नहीं। बस 2 दिन थोड़ा सा तकलीफ होगा ये वाला, बाकी तो 4 घंटे का स्टडी तो रेगुलर आप करते भी होंगे। ये 2 दिन का थोड़ा सा मैनेज करना, इसमें चाहिए तो आप 2 घंटा कम कर लो, इसमें भी 1 घंटा कम कर लो, पर बाकी आराम से। संडे के दिन भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि संडे और सैटरडे को आप कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज कर रहे हो, जिससे दूसरे बच्चों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। जैसे अगर संडे को आपको करना है 10 घंटे की स्टडी करना है, तो आप सुबह उठ के 3 घंटे का कवर कर लो, दोपहर को 3 घंटे का कर लो, और रात का आप 3 घंटे का कवर कर लो। तो इस तरह से अगर आप पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो मुझे प्लीज़ याद से आपको बताना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जल्दी मैं आपको अलग अलग चीज़ें लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों।